बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, डियर स्पेक्टेटर्स एंड डियर व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आज हम शुरू करेंगे हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन्स। बेटा, हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन्स जो है ये ऐसा अमल होता है बेटा कि जिसके अंदर हम क्या करते हैं, जिसके अंदर सक्सेसिव रिप्लेसमेंट होती है। सक्सेसिव होता है एक एक करके। ये अमल हमने किस तरह से करना है, यहाँ पर हमने स्पेस इसीलिए छोड़ी हुई है। ये कार्बन है, ये हाइड्रोजन होता है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है और ये हाइड्रोजन है। ये एक मीथेन का मॉलिक्यूल है। बेटा, मीथेन के मॉलिक्यूल में एक दफ़ा एक हाइड्रोजन निकलेगा, उसकी जगह हैलोजन लग जाएगा एक स्टेप में। फिर अगले स्टेप में अगला हाइड्रोजन निकलेगा, उसकी जगह अगला हैलोजन ग्रुप आके लग जाएगा। फिर उसके बाद अगला हाइड्रोजन अगले स्टेप में निकलेगा, उसकी जगह हैलोजन ग्रुप आके लग जाएगा। फिर उसके बाद अगला हाइड्रोजन निकलेगा, उसकी जगह हैलोजन ग्रुप आके लग जाएगा। इसको बोलते हैं, ये कौन सी रिप्लेसमेंट हुई है? दिस इज़ कॉल्ड एज सक्सेसिव रिप्लेसमेंट। एक एक करके एक एक को हटाता जाता है, सब्स्टिट्यूशन होती है। और सब्स्टिट्यूशन जो है अगर होगी तो स्टेप वाइज होगी, उसको बोलते हैं सक्सेसिव रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन विद हैलो ग्रुप। अब बेटा, हम ये देखते हैं कि क्लोरीन और ब्रोमीन किस तरह से रिएक्ट करते हैं। बेटा, क्लोरीन और ब्रोमीन जो हैं ये रिएक्ट करते हैं, दे रिएक्ट विद अल्केन्स। और किस तरह से रिएक्ट करते हैं? इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। क्लोरीन सनलाइट की मौजूदगी में रिएक्ट करता है और ब्रोमीन किस पर रिएक्ट करता है? हाई टेम्परेचर पर क्लोरीन और ब्रोमीन रिएक्ट करते हैं। इट्स मैकेनिज्म, क्योंकि ये सनलाइट की मौजूदगी में होगा, इसका मैकेनिज्म फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है। वो क्या होता है ये हम आगे डिटेल में जाके पढ़ेंगे। बेटा, ये जो फ्लोरीन है इसका रिएक्शन विगुरस होता है, शदीद होता है, शदीद तरीन होता है, सवियर होता है, विगुरस होता है। और ये क्या प्रोड्यूस करेगा? कार्बन प्रोड्यूस करेगा, फ्लोरीनेटेड कार्बन बनाएगा, मीन कार्बन के साथ फ्लोरीन होगा और हाइड्रोफ्लोरिक एसिड प्रोड्यूस हो जाता है। तीन चीज़ें। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है इसका? फ्लोरीन का रिएक्शन सबसे विगरस होगा, फिर क्लोरीन का, फिर ब्रोमीन का और फिर आयोडीन का। इनफैक्ट आयोडीन जो है ये अल्केन्स के साथ क्या करता है? इसका रिएक्शन स्लो होता है। स्लो क्यों है वो हम देखते हैं। आयोडीन स्लोली इस वजह से रिएक्ट करता है क्योंकि ये सॉलिड है, इसमें लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस बहुत ज़्यादा होती हैं। आयोडीन रिएक्ट स्लोली क्यों करेगा? बेटा, आयोडीन का रिएक्शन स्लो इस वजह से होगा क्योंकि आयोडीन में क्या स्ट्रांग होती हैं? लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस। तो बेटा, अगर लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस आयोडीन में ज़्यादा हैं तो ये इसका रिएक्शन नंबर 1 स्लो होगा। अगर हो भी गया तो इसके नतीजे में HI बनता है। HI की क्या खूबियाँ हैं? नंबर 1, ये स्ट्रॉन्ग एसिड भी है और प्लस ये इजीली टूटकर हाइड्रोजन देता है। इस वजह से हम बोलते हैं ये रिड्यूसिंग एजेंट भी है। स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, फौरन हाइड्रोजन देता है और रिएक्शन को क्या कर देता है? रिवर्सिबल। इस वजह से आयोडीनेशन अल्केन की डायरेक्टली नहीं होती। शॉर्ट क्वेश्चन आता है, वाई डायरेक्ट आयोडीनेशन इज नॉट पॉसिबल? वाई डायरेक्ट आयोडीनेशन ऑफ अल्केन इज नॉट पॉसिबल? आपने बोलना है आयोडीन का साइज बड़ा है, लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस ज़्यादा हैं, रिएक्ट करेगा स्लोली क्योंकि फोर्सेस ज़्यादा हैं। हो भी गया, इसके नतीजे में स्ट्रॉन्ग एसिड बनेगा, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट बनेगा। मीन जो दूसरों को रिड्यूस कर सकता है प्रोटॉन देकर, वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट कहलाता है। और ये रिड्यूस करेगा, रिएक्शन को क्या कर देगा? रिवर्सिबल। इस वजह से आयोडीन का रिएक्शन एक तो स्लो होगा और दूसरा क्या होगा? रिवर्सिबल होगा। अब बेटा, आगे हम प्रोसीड करते हैं, आगे हम पढ़ते हैं
कि और रिएक्शन कौन कौन से होते हैं, इसका मैकेनिज़्म कैसा होगा, रिएक्शन होगा किस तरह से, इसको हम डील करते हैं बेटा। तो अगर हम इनकी तरतीब को देखें तो तरतीब के हिसाब से सबसे जो रिएक्शन होता है वो मॉडरेट रेट पर किसका होगा, मॉडरेट रेट पर बेटा रिएक्शन होगा क्लोरीन का और ब्रोमीन का, इसका दरमियानी रफ्तार पर होता है। और जैसा कि हमने पढ़ा कि इसका मैकेनिज़्म कौन सा होता है, दैट इज़ फ्री रेडिकल मैकेनिज़्म। बेटा फ्री रेडिकल मैकेनिज़्म के 3 स्टेप होते हैं। पहले को हम बोलते हैं इनिशिएशन। इनिशिएशन में क्या होता है, हैलोजन ग्रुप का आपस में बॉन्ड बना होता है। बेटा ये बॉन्ड जब टूटेगा दोनों हैलो ग्रुप के पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा और दोनों के क्या बन जाएंगे बेटा, फ्री रेडिकल्स। अब उसके बाद क्या होगा, जब ये फ्री रेडिकल बन जाएंगे, अब अगली जो स्टेट होती है उस स्टेट को हम नाम देते हैं प्रोपगेशन। प्रोपगेशन का मतलब होता है रिएक्शन का प्रोसीड करना, रिएक्शन का चलना। ये रिएक्शन प्रोपगेट होगा, प्रोपगेशन होगी। प्रोपगेशन के दौरान एक हैलोजन ग्रुप क्या करेगा, उसने रिएक्ट करना है किसके साथ, विद अल्केन। अल्केन से आपके पास मीथेन है। हमेशा याद रखना फ्री रेडिकल दूसरों से चीज़ें खींचता है। ये हाइड्रोजन अपनी सिमत ले जाएगा और जब ये हाइड्रोजन ले गया तो ज़ाहिर बात है इस कार्बन ने बॉन्ड बनाया हुआ था तो एक इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास रह जाएगा, उस कार्बन का क्या बन जाएगा, उस कार्बन का बन जाएगा बेटा फ्री रेडिकल। तो उस कार्बन का ये मिथाइल का फ्री रेडिकल और साथ क्या बन जाएगा, HCl। अब हम कहते हैं कि प्रोपगेशन की दूसरी स्टेट में क्या होगा, जब बेटा ये मिथाइल का फ्री रेडिकल बन जाएगा, इस मिथाइल के फ्री रेडिकल के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद है तो इसने क्या करना है, ये मज़ीद हैलोजन पर अटैक करेगा। और अगर मज़ीद हैलोजन पर ये अटैक करे तो किस तरह से होगा, ये फर्दर जो रिएक्शन होगा इट विल टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ, ये जो रिएक्शन होगा फर्दर इसके अंदर जो रिएक्शन होना है बेटा, हम देखेंगे कि ये भी सारे रिएक्शन किसकी मौजूदगी में हो रहे हैं, सनलाइट की मौजूदगी में। ठीक है, तो ये क्या करेगा, अगर हैलोजन मज़ीद इसको मिल जाए तो एक क्लोरीन मज़ीद ये कैप्चर कर लेगा। अगर एक क्लोरीन मज़ीद कैप्चर कर ली तो ये क्या करना है, इसने वो क्लोरीन इधर आ जाएगी, इसके साथ Cl बना देगा और इस क्लोरीन का बॉन्ड टूटेगा और इस क्लोरीन का क्या बन जाएगा, फ्री रेडिकल। इसका मतलब ये है कि आपके पास फ्री रेडिकल बनता जा रहा है, फ्री रेडिकल अगले से प्रोटॉन खींचेगा उसको फ्री रेडिकल में बदल देगा, ये फ्री रेडिकल है जो हैलोजन पे अटैक करेगा उसको फ्री रेडिकल में बदल देगा। और लास्ट जो स्टेप होता है उस स्टेप को हम नाम देते हैं टर्मिनेशन। रिएक्शन का टर्मिनेट हो जाना, ख़त्म हो जाना। टर्मिनेट ये रिएक्शन कब होगा, ये तब होगा बेटा अगर एक मिथाइल का फ्री रेडिकल बना हुआ है और एक हैलोजन का फ्री रेडिकल बना हुआ है, अगर ये आपस में मिल गए तो ये बन जाएगा मिथाइल क्लोराइड। तो बेटा ये रिएक्शन कितनी देर होते रहेंगे, जितनी देर फ्री रेडिकल रहेंगे उतनी देर रिएक्शन होते रहेंगे। अगर बेटा आपके पास हैलोजन एक्सेस में हो, एक्सेस ऑफ हैलोजन्स, अगर हैलोजन्स आपके पास ज़्यादा मौजूद हों तो फिर क्या होगा, इट विल प्रोड्यूस चेन रिएक्शन। इसके नतीजे में जो रिएक्शन होगा उस रिएक्शन को हम बेटा चेन रिएक्शन का नाम देते हैं। और चेन रिएक्शन में क्या होगा, चेन रिएक्शन में बेटा बेसिकली सबसे पहले अगर हम देखें तो ये आपके पास चेन रिएक्शन में इसी रिएक्शन को, ये जो मिथाइल क्लोराइड बना हुआ है, मिथाइल क्लोराइड, इसके पास क्लोरो का फ्री रेडिकल आया, इसने क्या करना है, चेन रिएक्शन तब होगा अगर हैलोजन ज़्यादा होंगे। ये क्या बन चुका है, ये है मिथाइल क्लोराइड। अब इसने एक प्रोटॉन यहाँ से कैप्चर कर लेना है। जब बेटा प्रोटॉन उधर चला जाएगा
तो इस कार्बन पर क्या बन जाएगा, फ्री रेडिकल। प्रोटॉन इसने कैप्चर कर लिया, हाइड्रोजन को कैप्चर करके ले गया, तो ये क्या बना देगा, HCl। ये मिथाइल क्लोराइड का फ्री रेडिकल बन जाएगा। ये जो बेटा मिथाइल क्लोराइड का फ्री रेडिकल बनेगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसके पास। अगर इसके पास हैलोजन मज़ीद आएंगे, याद रखना हैलोजन ही अगले से चीज़ें खींचता है, तो इसने क्या करना है, इसने मज़ीद हैलोजन एक कैप्चर कर लेना है। अगर कैप्चर कर लिया तो ये जो ग्रुप बनेगा उसका नाम होगा मैथिलीन क्लोराइड, और साथ क्लोरो का क्या बन जाएगा बेटा, फ्री रेडिकल। इसका क्या नाम होगा, दिस इज कॉल्ड एज मैथिलीन क्लोराइड। ये मैथिलीन क्लोराइड बन गया है। अब ये जो मैथिलीन क्लोराइड बनेगा, क्योंकि इसके पास अभी 2 हाइड्रोजन और हैं, तो ये क्या करेगा, 7 क्लोरो का फ्री रेडिकल बन चुका है। ये क्या करेगा, ये यहाँ से एक हाइड्रोजन और कैप्चर करेगा। अगर कर ली, एक हाइड्रोजन रह जाएगी, एक क्लोरो लगा हुआ है, एक क्लोरो लगा हुआ है, इसका क्या बन जाएगा, फ्री रेडिकल। और साथ जब ये हाइड्रोजन उधर चली जाएगी, साथ क्या बन जाएगा, HCl। अब बेटा अगर हम इसको देखें तो अभी इसके पास जब ये फ्री रेडिकल बन जाएगा और इसके साथ क्या लगा हुआ है, H नीचे Cl, इधर Cl, मज़ीद अगर हैलोजन मौजूद होगा, एक्सेस में होगा, तो ये हैलो ग्रुप को खींचेगा अपनी सिमत और किस में चेंज हो जाएगा, CHCl3। तो CHCl3 क्या बनेगा, दैट इज कॉल्ड एज क्लोरोफॉर्म। ये बन जाएगा क्लोरोफॉर्म। अब बेटा जब ये क्लोरोफॉर्म बन जाएगा, 7 क्लोरो का फ्री रेडिकल बन चुका होगा, तो फर्दर रिएक्शन आगे प्रोसीड करेगा। किस तरह से करेगा उसको हम देखते हैं। उसके अंदर ये क्लोरोफॉर्म का फ्री रेडिकल बन चुका है, CHCl3। Cl3 हैं, 3 क्लोरो लगे हुए हैं और इसके पास क्लोरो का फ्री रेडिकल आ गया है। अगर बेटा ये क्लोरो का फ्री रेडिकल आ जाएगा, CHCl3, और साथ क्या आ गया है, क्लोरो का फ्री रेडिकल। अगर बेटा ये क्लोरो का फ्री रेडिकल आ गया है CHCl3 के पास, तो क्या करेगा, ये क्लोरोफॉर्म था, तो इसने क्या करना है, इसने यहाँ से एक प्रोटॉन खींच लेना है। जब खींच लेगा तो इस क्लोरोफॉर्म का क्या बन जाएगा, फ्री रेडिकल, CCl3। इसका फ्री रेडिकल प्रोटॉन इसने कैप्चर कर लिया और साथ क्या बना देगा, HCl। अगर बेटा ये CCl3 फ्री रेडिकल है, अगर क्लोरीन एक्सेस में होगी तो फिर ये क्लोरीन हैलोजन एक्सेस में होगी, तो ये हैलोजन को कैप्चर करेगा और कैप्चर करके किस में चेंज हो जाएगा, फाइनल प्रोडक्ट में। और फाइनल प्रोडक्ट क्या है, दैट इज कॉल्ड एज कार्बन टेट्रा क्लोराइड या टेट्रा क्लोरोमीथेन। इसको बोलेंगे कार्बन टेट्रा क्लोराइड या टेट्रा क्लोरोमीथेन। तो बेटा कार्बन टेट्रा क्लोराइड बनेगा या टेट्रा क्लोरोमीथेन बन जाएगा। तो बेटा ये ओवरऑल रिएक्शन हमने पढ़ लिया। इसमें अक्सर क्वेश्चन ये आता है, डिफाइन हैलोजिनेशन एंड गिव एग्जाम्पल वाई डायरेक्ट आयोडीनेशन ऑफ अल्केन इज नॉट पॉसिबल। आगे हमने बेटा ये पढ़ा, आगे अगर हम प्रोसीड करें तो क्लोरीन और ब्रोमीन का रिएक्शन मॉडरेट होता है। अगर हमने मैकेनिज्म फ्री रेडिकल का देखा तो उसके अंदर क्या हमने देखा, उसके अंदर बेटा हमने देखा कि इसके मैकेनिज्म के दौरान फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में पहले होती है इनिशिएशन, फिर क्या होती है
दैट इज कॉल्ड एज प्रोपगेशन। और उसके बाद क्या होती है, टर्मिनेशन। इनिशिएशन में हैलोजन का फ्री रेडिकल बनेगा। अगले स्टेप में क्या हुआ, अगले स्टेप में बेटा आपके पास ये जो हैलोजन ग्रुप है इसने मिथाइल के साथ रिएक्ट किया तो मिथाइल का फ्री रेडिकल बना दिया, और जो मिथाइल का फ्री रेडिकल है ये मज़ीद हैलोजन से रिएक्ट करेगा, मिथाइल क्लोराइड बना देगा, और मिथाइल क्लोराइड जो है साथ क्लोरो बन जाएगा। अगर दो मिथाइल और क्लोरो के फ्री रेडिकल आपस में मिल जाए रिएक्शन ख़त्म हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। ये मैकेनिज्म है, ये भी 2 नंबर का आता है, राइट मैकेनिज्म ऑफ हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन। और ये उतनी देर रहेगा जितनी देर हैलोजन मौजूद रहेंगे और फ्री रेडिकल मौजूद रहेंगे। अब बेटा अगर आगे चेन रिएक्शन कब शुरू होगा, अगर हैलोजन एक्सेस में होंगे फिर क्या शुरू हो जाएगा, चेन रिएक्शन। ऊपर ये वाला जो रिएक्शन था जो हमने पढ़ा जिसके अंदर मिथाइल क्लोराइड और क्लोरो का फ्री रेडिकल बना है, नेक्स्ट स्टेप में बेटा क्या होगा कि ये क्लोरो का फ्री रेडिकल जो है ये रिएक्शन को प्रोसीड करेगा, ये रिएक्शन को प्रोसीड करेगा और साथ क्या बन जाएगा, ये मिथाइल क्लोराइड का फ्री रेडिकल अगर हैलोजन एक्सेस में होंगे इससे बनेगा मैथिलीन क्लोराइड, और मैथिलीन क्लोराइड से अगले स्टेप में हाइड्रोजन निकले, हैलोजन लगे तो ये बन जाएगा क्लोरोफॉर्म। और उसके बाद बेटा ये जो क्लोरोफॉर्म होगा इसका फ्री रेडिकल बनेगा, और अगर ये रिएक्शन होता रहे फॉर द लॉन्ग टाइम तो मज़ीद जो लास्ट हाइड्रोजन है वो भी रिप्लेस हो जाएगी और उसकी जगह क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, उसकी जगह कार्बन टेट्रा क्लोराइड बन जाएगा। यह है चेन रिएक्शन। लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है, राइट ए टेल नोट ऑन हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन। और बाकी शार्ट क्वेश्चन बेटा इसमें से मैंने बता दिए, इसके यूजेस भी हैं। व्हाट आर द यूजेस ऑफ अल्केन्स, यूजेस ऑफ अल्केन्स, अल्केन्स के यूजेस कौन कौन से हैं। सबसे पहले है, सबसे पहला जो है यूज़ क्या है कि जो मीथेन है ये मीथेन गैस एज इल्यूमिनेटिंग गैस है। इल्यूमिनेटिंग गैस ये ऐसी गैस है जो कि रोशनी के लिए इस्तेमाल होती है, घरों में जलाने के काम आती है। दूसरा बेटा हमने जो कैटालिटिक ऑक्सीडेशन पढ़ी उसके अंदर हमने पढ़ा कि इसके ज़रिए हम क्या क्या बनाते हैं, इसके ज़रिए अल्कोहल बनता है, एल्डिहाइड बनता है और कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। बेटा एल्डिहाइड, अल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड ये हमने कैटालिटिक ऑक्सीडेशन में पढ़ा था। दे आर यूज्ड एज ए सॉल्वेंट इन डिफरेंट इंडस्ट्रीज़, ये डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में इस्तेमाल होते हैं। और उसके बाद अभी हम हैलोजिनेशन में पढ़ चुके हैं कि इसके नतीजे में हम मिथाइल क्लोराइड बनाते हैं, मैथिलीन क्लोराइड बनाते हैं, क्लोरोफॉर्म बनाते हैं और कार्बन टेट्रा क्लोराइड बनाते हैं, विच आर यूज एज ए सॉल्वेंट, जो कि एज ए सॉल्वेंट इस्तेमाल होते हैं। अगला यूज़ बेटा कार्बन के ज़रिए या अल्केन के ज़रिए हम क्या बनाते हैं बेटा, कार्बन ब्लैक। और बेटा ये जो कार्बन ब्लैक होता है ये किधर इस्तेमाल होता है, ये होता है ऑटोमोबाइल टायर बनाने में, इंक बनाने में और पेंट बनाने में इस्तेमाल होता है। कार्बन पेपर भी इससे बनता है। और ये जो आपके पास मीथेन है ये इस्तेमाल होती है इन यूरिया फर्टिलाइज़र। यूरिया फर्टिलाइज़र मीन यूरिया खाद की इंडस्ट्री में ये इस्तेमाल होती है। दीज आर दी यूजेस ऑफ अल्केन्स, और मीथेन के यूजेस भी आ सकते हैं। ये भी बेटा 2 नंबर का शार्ट क्वेश्चन आता है, आपको पता होना चाहिए। इसका जवाब क्या लिखना है वो भी आपको क्लियर हो जाना चाहिए। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला हम अल्कीन को शुरू करेंगे। अल्केन का आर्टिकल आपका कवर हो गया।